हाँ, ये जो शराब माफिया लगातार बनते जा रहे हैं उस पे लगाम लगाइए। नीतीश जी को तो ये काम करना चाहिए कि शराब माफिया जो बन गए हैं उन पे लगाम लगाया जाए। और क्यों नहीं लगाम लगाया जा रहा है? क्या उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है जिसके वजह से ऐसे लगातार आपको होम डिलीवरी पे होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं कर पा रही है? देखिए, अब हम तो ये बोलेंगे कि कोई कहीं भी जाए, आज एनडीए की जो हालत है, हाँ, दोनों बैसाखी पे चल रहे हैं। एक तरफ आपको जीतन राम मांझी जी का है, एक तरफ आपको मुकेश सहनी जी का है। और किस तरीके से ये सरकार बैसाखी के दम पे, हाँ, अपने मतलब चल रही है, ये छुपाई हुई बात नहीं है। हाँ, बीजेपी की जेडीयू से नहीं बन रही है, जेडीयू की अन्य पार्टियों से नहीं बन रही है। ये तो दिखाई दे रहा है कि क्या सर्कस चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। हमारे साथ बात करने के लिए शिवहर के आरजेडी के विधायक चेतन आनंद जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि चेतन आनंद अभी अभी शिवहर से लौटे हैं और जानते हैं कि क्या कुछ गतिविधियां शिवहर में वो कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार विधायक बने थे। कई सपने उन्होंने क्षेत्र की जनता को दिखाया था और उन सपनों का क्या और किस तरीके से वो पूरा करने के लिए कवायद कर रहे हैं। चेतन आनंद जी, किस तरीके से जो मुद्दे आपने उठाए थे उसको आप हल कर रहे हैं? देखिए, बहुत सारे मुद्दे थे। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा था। हाँ, रोड वोड का जो है वो भी है, प्रॉब्लम तो है ही। हाँ, लगातार हम लोग जो भी हम लोग से बन पड़ रहा है, क्योंकि देखिए बात ऐसी होती है कि विपक्ष की राजनीति आज कर रहे हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी अपने लोगों के लिए तो सड़क से लेके सदन तक हम अब अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करेंगे, और करेंगे। कोशिश क्या, करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे मुद्दे हैं। 10 साल से आपको पता है कि शिवहर में किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लगातार जो है उधर समस्याएं बढ़ती चले गई। कुछ दिन पहले नगर विकास और उनका क्या कहते हैं मीटिंग भी हुआ था। नगर विकास मंत्री जी जो हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने मीटिंग रखा था। उसमें मैंने ख़ास तौर से अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाई थी, और ख़ास तौर से क्योंकि शिवहर बहुत छोटा ज़िला है, उसमें एक ही टाउन है। हाँ, तो इतना छोटा ज़िला होने के बावजूद वो टाउन उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। चाहे जल जमाव का मुद्दा हो या फिर आपको बस स्टैंड का मुद्दा हो, आज तक मात्र एक ऐसा ज़िला जहाँ पर रेलवे नहीं है। तो हमने इस सब पे प्रकाश डाला था, और हम आशा और उम्मीद के साथ यही कहेंगे कि ये जो समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द उसका निदान निकले। हाँ, और उसके लिए हम लगातार लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन बिहार का सत्ता पक्ष जो है वो लगातार तेजस्वी यादव को लेकर सवाल पूछ रहा है। सवाल ये कि आखिर कहाँ है तेजस्वी यादव? चेतन आनंद जी, क्या आपकी बातचीत हो रही है? कुछ पता है आपको? देखिए, ऐसी बात है कि ये छोड़ दिया आरजेडी के नेताओं के साथ? ऐसी बात नहीं है। देखिए, बात ये होती है कि लोगों को अपना पर्सनल काम भी होता है। लगातार तेजस्वी जी हम लोग के बीच में बने रहे। एक दो दिन के लिए अगर कोई अपने निजी काम से बाहर भी चले जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, ज़्यादा दिन ऐसे कुछ खास दिन नहीं हुआ है। हाँ, और अपने निजी काम से उनकी जिम्मेवारियाँ भी बहुत सारी हैं, सब लोग जान रहे हैं। एक परिवार भी है। हाँ, परिवार में क्या हो रहा है, जिस तरीके से लालू जी की तबीयत खराब है, ये सब सबके सामने है ये सब बातें। हाँ, ये किसी को, और कोई अगर इतना निजी अटैक किसी पे करेगा तो वो तो बड़ा गलत है, बड़ा दुखद है कि आज राजनीति इस जगह पे पहुंच गई है कि आप पर्सनल अटैक किसी पे कीजिए। तो ये तो दिखाता है कि मतलब आज किस तरीके से एक पर्सनल जो है दुश्मनी की तौर पे देखा जाने लगा है राजनीति को। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज बसपा के विधायक हैं जमा खान, उन्होंने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण से मुलाकात की। कवायद तेज है कि बसपा के विधायक जो हैं वो एनडीए खेमे में जाने वाले हैं। पहले निर्दलीय विधायक सुमित जी जो थे वो भी उन्होंने समर्थन किया। धीरे धीरे करके जो एनडीए में है वो विधायकों के जाने का सिलसिला जारी है। देखिए, अब हम तो ये बोलेंगे कि कोई कहीं भी जाए, आज एनडीए की जो हालत है, हाँ, दोनों बैसाखी पे चल रहे हैं। एक तरफ आपको जीतन राम मांझी जी का है, एक तरफ आपको मुकेश सहनी जी का है। और किस तरीके से ये सरकार बैसाखी के दम पे, हाँ, अपने मतलब चल रही है, ये छुपाई हुई बात नहीं है। हाँ, और देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये क्यों कह रहे हैं कि मुकेश सहनी और मांझी जी के बैसाखी पे चल रही है सरकार? क्योंकि वो दोनों तो एक तरह से कह सकते हैं समर्थन दे दिया, उनकी पार्टी का मंत्री भी है, तो क्या वो लोग टांग खींचेंगे?
नहीं तो हम तो यही बोलेंगे, 4 विधायक इधर 4 विधायक उधर, जैसे बैसाखी के दम पे सरकार टोए टोए करके चल रही है, तो ये तो देखने वाली बात है। नीतीश कुमार के खिलाफ घुमा घुमा के मुखालफत कर रहे तो हैं। हम बोल रहे हैं, देखिए ये तो किस तरीके से एनडीए में, हाँ, बीजेपी की जेडीयू से नहीं बन रही है, जेडीयू की अन्य पार्टियों से नहीं बन रही है, ये तो दिखाई दे रहा है कि क्या सर्कस चल रहा है। कल मांझी ने यहाँ तक कि कह दिया कि जो भी लोग शराब के चलते जेल में बंद है उनको नीतीश जी रिहा कर दीजिए। हम तो ये एक कदम आगे बोलेंगे कि आप जो काला धंधा चल रहा है उस पे लगाम लगाइए। हाँ, ये जो शराब माफिया लगातार बनते जा रहे हैं उस पे लगाम लगाइए। नीतीश जी को तो ये काम करना चाहिए कि शराब माफिया जो बन गए हैं उन पे लगाम लगाया जाए। और क्यों नहीं लगाम लगाया जा रहा है? क्या उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है जिसके वजह से ऐसे लगातार आपको होम डिलीवरी हो रही है, लेकिन सरकार इसके ऊपर कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन आप पिछले बीते दिनों सीएम नीतीश कुमार का एक्शन जारी है, शपथ दिलवाया जा रहा है पुलिस अधिकारियों को कि शराबबंदी के पक्ष में। शपथ तो बहुत लोग लेते हैं, अब उसमें मत जाइए। शपथ तो बहुत लोग लेते हैं और शपथ होने के बाद क्या क्या होता है, हाँ, अभी देख ही लीजिए बिहार का क्या हालत है। हाँ, रानी जी, आप नए विधायक बने हैं, आपके लिए नया अनुभव है, जीत के क्षेत्र भी गए, कई आरजेडी के विधायक हैं, आपसे लगातार कोऑर्डिनेट और बातचीत करते रहे। मैं एक दो विधायकों का बयान सुनाता हूँ। आनंद सिंह कहते हैं जब विधानसभा आते हैं कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी। इस बयान को आप कैसे पर क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि ये नहीं चलेगी, और क्या बोलेंगे। लग नहीं रही है कि ये सरकार 5 साल चलने वाली है। हाँ, ये तो आपको क्या कहते हैं, किसी तरीके से टॉनिक लिए जा रहे हैं और किसी तरीके से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब टॉनिक मतलब वो एनर्जी का थोड़ा थोड़ा विटामिन लेते हैं ये लोग और किसी तरीके से ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा किसी को अगर रूस गया तो उसको थोड़ा एनर्जी का विटामिन दे दिया जाता है, फिर कोई और रूसा तो उसको दिया जाता है। ये तो देख ही रहे क्या सर्कस चल रहा है। दानापुर के आरजेडी के विधायक हैं रीतलाल यादव, वो भी कहते हैं कि सरकार नहीं चलेगी 5 साल। कहीं ना कहीं सरकार बैसाखी पे है, आप भी कह रहे हैं, आपका कहना कोट है कि सरकार बैसाखी पे है, लेकिन जो जेडीयू और बीजेपी के हैं वो कह रहे हैं कि मैंडेट मिला है और हम 5 साल सरकार चलाएंगे ही। कौन सा मैंडेट? चोर दरवाजे वाला मैंडेट। सबको पता है किस तरीके से आप जो है बैलेट पेपर का आगे पीछे की है, ये छुपाई हुई बात नहीं है। आप कैसे जीत गए? हमारा मार्जिन अच्छा था, हमको बैलेट पेपर जो है पहले हम करवा लिए। बहुत सारे लोगों को शायद जानकारी नहीं थी या फिर दबाव के वजह से जो बैलेट पेपर के काउंटिंग होनी थी, वो जो पोस्टल बैलेट था, हाँ, वो बाद में करवाया गया, जहाँ पर 500-500 600 जो है आपको क्या बोलते हैं पोस्टल बैलेट रद्द कर दिया गया। ये तो मतलब मजाक है बिल्कुल। हाँ, जहाँ पर मार्जिन बिल्कुल 400 से कोई जीत रहा है तो उधर 600 बैलेट पेपर अगर रद्द कर दिया जाए तो वो तो सीधा सीधा उसका वोट पे आप डाका डाल रहे हैं। हाँ, तो ये तो सबको पता ही है कि क्या हुआ है इस चुनाव में। बीजेपी के छेदी पासवान हैं जो कि स्थानीय एसपी को हटाने की मांग को लेकर लेटर तक लिख रहे हैं, क्या हो रहा है ये? ये तो अब आप पूछिए ज़रा जेडीयू के मालिकों से पूछिए कि भाई आप बीजेपी को क्यों तंग कर रहे हैं, और बीजेपी वालों से पूछिए कि आप जेडीयू पे क्यों सवाल कर रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग है, एक एंटरटेनमेंट चल रहा है इस बिहार के पूरे उसमें। ये एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं कि पति पत्नी का झगड़ा जारी है, इसमें बच्चा जो है उसका बुरा हाल हो रहा है। आप बच्चे मतलब बैसाखी जो हम बोले वो शायद बच्चे ही है। तो खैर क्या कीजिएगा, जब घरेलू लड़ाई होती है तो बच्चे सबसे ज़्यादा उसमें जो है नुकसान उठाते हैं, यही बात है। और एक बात मैं फिर से आपसे करूंगा, जो जिला में जब आप शिवहर में थे तो वहाँ के पत्रकारों ने आपसे पूछा था शादी कब कर रहे हैं? यार ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। ये जवाब दीजिएगा। ये तो हम बोलेंगे, देखिए बात ऐसी है कि जो होता है वो लिखा होता है, हम ये मानते हैं इसको। हाँ, और ऊपर से हमारे जो चिराग भैया हैं या तेजस्वी भैया हैं, ये लोग अभी बाकी हैं, पहले उनका हो जाए। हाँ, ऐसा तो नहीं उनके चक्कर में आइएगा तो कहीं आपका देर नहीं, देखिए इसीलिए तो हम पीछे से रखे हुए हैं कि जो लिखा होगा वो होगा। चलिए, ये शिवहर के विधायक थे चेतन आनंद, यंग है, नए बने हैं और बिल्कुल जोश और खरोश के साथ कह रहे हैं कि वो शिवहर का विकास करेंगे, और साथ ही ये फुल कॉन्फिडेंट में कह रहे हैं कि सरकार तो बैसाखी पर चल रही है, 5 साल तक नहीं चलने वाली है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।